नमस्कार। आज हम जेपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 के झारखंडी साहित्य और साहित्यकार टॉपिक को शुरू करेंगे। इससे कुल 5 प्रश्न होंगे। यह सेगमेंट थोड़ा वास्ट हो जाता है क्योंकि इसमें अभी तक झारखंड के जितने भी प्रोमिनेंट राइटर हुए हैं या जो अभी चर्चा में हैं उनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इस टॉपिक को आसानी से याद रखने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जैसे पुराने समय के साहित्यकार, आधुनिक समय के साहित्यकार और वर्तमान के चर्चित साहित्यकार। आज हम इस कड़ी में सबसे पहले आधुनिक समय के चर्चित साहित्यकार डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार के बारे में जानेंगे। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में झारखंड के प्रख्यात साहित्यकारों में से एक थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1927 को हुआ था और ये रांची विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे। ये लगभग 50 वर्षों से अधिक समय तक लेखन क्षेत्र में सक्रिय रहे और इन्होंने कई कविताएं, लेख, आलोचना और नाटकों की रचना की है। लेकिन इन सभी विधाओं में इन्होंने सबसे ज़्यादा नाटक लिखा है। इन्होंने आकाशवाणी के लिए कई नाटक लिखे। रेडियो नाटक के प्रणेता और एक स्थापित नाट्य समीक्षक के रूप में इनको देश भर में ख्याति मिली। इनकी गिनती देश के बड़े नाटककार के रूप में आज भी होती है। इन्होंने अपने समय की सामाजिक समस्या और जीवन शैली को अपने नाटकों में बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया था। इनकी रचनाओं को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी और भगवती चरण वर्मा जैसे साहित्यकारों द्वारा काफ़ी सराहा गया। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार ने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। शोध और आलोचना से संबंधित इनकी पुस्तकें हैं प्रसाद के नाटकों का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी एकांकी की शिल्प विधि का विकास, हिंदी पद्य नाटक, सिद्धांत और इतिहास। वहीं समीक्षा श्रृंखला में प्रमुख है प्रसाद की चंद्रगुप्त, भारतेंदु की अंधेरी नगरी और भारत दूरदर्शा, मोहन राकेश की आधे अधूरे और नाटकालोचन के सिद्धांत। मोहन राकेश की आधे अधूरे नाटक को जेपीएससी मेंस के हिंदी लिटरेचर के सिलेबस में शामिल किया गया है। रेडियो से संबंधित पुस्तकों में प्रमुख है रेडियो नाटक की कला, रेडियो वार्ता शिल्प और रेडियो नाट्य शिल्प। रेडियो नाटक की कला को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं रेडियो नाट्य शिल्प पुस्तक को देश के अनेक विश्वविद्यालयों के सिलेबस में शामिल किया गया है। साथ ही रेडियो नाटक की विधा पर हिंदी में लिखी गई यह पहली पुस्तक है। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार ने सबसे ज़्यादा नाटकों की ही रचना की है। इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं कवि, सृष्टि की सांझ, रंग और रूप, वे अभी भी कंवारी हैं, आदमी है नहीं है, रास्ता बंद है, अशोक, आतंक, रोशनी शेष है और मुर्दे जिएंगे। सृष्टि की सांझ नाटक को देश के कई रेडियो स्टेशन से प्रसारित किया गया है। नाटक अशोक को बिहार इंटर परीक्षा बोर्ड के सिलेबस में शामिल किया गया था और नाटक मुर्दे जिएंगे को राधा कृष्ण पुरस्कार और बिहार सरकार के राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं टूटा हुआ आदमी, जिंदगी तुम कहाँ हो और सपनों की फसल। वहीं व्यंग्य संबंधी रचनाओं में शामिल है कमाल कुर्सी का, चमचे वही रहे, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मियाँ बीबी राजी तो और देशभक्ति की जय। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार के साहित्य उपलब्धियों पर कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जिनमें डॉक्टर सुंदरलाल कथूरिया, डॉक्टर भारती हिरेमठ और डॉक्टर सरोज राय की पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।